हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फार्मा सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है डॉक्टर लालपत लैब। उसने कोविड के बाद में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। अभी टॉप से लगभग 42% लगभग डाउन है। आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। ब्रेकआउट के नजदीक है। ट्रेड लाइन का जो मूविंग एवरेज है उसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो वहां पर अपने को कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को और चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, इससे कि अपने को अच्छा इन्वेस्टमेंट हो या अच्छी एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। लेटेंट व्यू के बारे में डिस्कस किया है। प्राज इंडस्ट्रीज, केम्स के बारे में और बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से स्टॉक में इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये डॉक्टर लालपत लैब का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ट्रेंड पहचानना होता है कि किस तरह से अपने को, अगर स्टॉक का ट्रेंड पहचान लेते हैं तो अपने को डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को कब बाइंग करनी चाहिए। जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेंड हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब ट्रेंड के क्या होते हैं? हायर टॉप हायर बॉटम होते हैं। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर पैटर्न होते हैं। अब ध्यान दीजिए, लोअर टॉप ये डाउन ट्रेंड था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। अगर प्राइस देखिए, ये प्राइस लगभग कितना है? 2520 के लगभग, 2500 के लगभग है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसका ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ये डाउन ट्रेंड ही रहेगा। देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनने एक देख ले कि अपन अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो नए साथी जुड़े हैं उनके लिए भी, कि देखिए अब ट्रेंड को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एक लेफ्ट बॉटम से लेके और राइट की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, लाइन ड्रॉ करो, वो भी होनी चाहिए, ये मान के चलो 45 डिग्री, 45 डिग्री 50 जो भी एंगल एक नॉर्मली मानते हैं। अब देखिए, इस स्टॉक का 45 डिग्री एंगल बना हुआ है। ये कब से? 18 से लेके 18,800 रुपए का स्टॉक था और इसने 4200 के लगभग, मतलब 5-6 गुना को वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। और लगभग ये कितना चला? 18 से लेकर मतलब 3-4 साल तक एक अच्छी रैली दी है। तो ऐसा स्टॉक जो 45 डिग्री हो वो एक अच्छी आपको रैली दे सकता है। कोई भी स्टॉक होता है वो जैसे ऐसे इस तरह से लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, अपर सर्किट लग रहे हैं, तो उस स्टॉक में अपने को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो कभी भी नीचे आ सकता है। एक कंसिस्टेंसी को होनी चाहिए, एक कंटिन्यू चलना चाहिए। ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनने चाहिए। किस तरह से बनेंगे? एक टॉप आना, एक बॉटम आना। ऊपर का टॉप हायर टॉप होगा, नीचे का बॉटम हायर बॉटम होगा। तो लोअर टॉप हायर बॉटम होंगे, एक टॉप ऊपर वाला टॉप बनता जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। दूसरी बात और सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी के नीचे का पार्ट है। ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो ये देखिए, ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं, ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां कभी भी होती है तो ये मान के चलो, अभी ऐसे नहीं होती है, कभी कभी भी होती है सीढ़ियां तो ऐसे होती है, ऊपर जाती है, राउंड में होती है, जैसे एक बार ऊपर ऐसे सर्किल टाइप में होती है। तो उससे क्या कि चढ़ाई में आसान होता है और वो लंबी यात्रा कर सकते हैं। जिस अगर जितनी ज़्यादा चढ़ाई होगी उतने में ध्यान रखिए कि उसमें सर्किल हो सकते हैं या फिर 45 डिग्री की तरह सीढ़ियाँ होती है। कभी भी होता है तो वो छोटी चढ़ाई होती है, वहाँ पर ऐसे 45 मतलब 90 डिग्री हो सकता है। 90-80 को कोई भी मान सकते हो उस तरह से। तो अपने को ऐसे ध्यान रखना कि 45 डिग्री के लगभग होना चाहिए। अब 45 डिग्री ऐसा नहीं है। देखिए 45 डिग्री जो नए साथ उनको जो पता नहीं है किस तरह से, सिंपल है। देखिए, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ऊपर की तरफ ट्रेड लाइन अपने ड्रॉ करी, और वर्टिकल टाइप की ट्रेड लाइन कह सकते हैं इसको। और ये बाद में अपने को इस जो एंगल यहाँ एंगल बनता है, मैं आपको लाइन ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें है, कौन सी है? ये देखिए, इसमें यहाँ पर एंगल बनना चाहिए। कौन सा? यहाँ पर एंगल बनना चाहिए, यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल ये बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई एंगल होना चाहिए। 45 डिग्री का होगा तो उसमें क्या कि वो लंबी यात्रा करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगा। अगर ऐसे ऊपर की तरफ चला गया तो वो मान के चलो वो नीचे आने की पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से आप इसमें समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि देखिए, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाएंगे। एक टॉप आना, एक बॉटम आना, नीचे का जो टॉप होगा वो लोअर टॉप होगा और बाद में बॉटम नीचे की तरफ आता है। तो अगर जिस तरह से अपन सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो ऊपर अगर वापस अपने को जाना होता है तो पहले वाली सीढ़ी मतलब ऊपर वाली सीढ़ी को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके फिर जाएंगे। तो लोअर शॉर्ट पैटर्न कौन सा है? ये सीढ़ी ऊपर वाली है। मतलब प्राइस है लगभग 2500 2550 के लगभग मान लीजिए।
2550 के लगभग होगा तब इसमें एक अच्छी रैली आएगी, ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ये डाउन ट्रेंड ही होगा। ये अपने ट्रेंड पहचाना। फिर बाद में बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। वो किस तरह से करती है उसका देखिए, क्योंकि यहाँ से कोई मार्केट रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ ऊपर टॉप से रिवर्स है, ऊपर यहाँ टॉप से रिवर्स हुआ है, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न वो जरूर बनाते हैं, फिर उसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ माने टॉप से यहाँ मान लेते हैं, एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, लास्ट में टॉप में एक डोजी कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल। इस तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या कंडीशन होगी, एक अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड के बाद में टॉप में बनेगी, पहले ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल इसलिए होगी कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रीन कैंडल होगी, फिर बाद में एक डोजी टाइप की कैंडल होगी। आप देख सकते हो इसमें ये डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और फिर बाद में इसको एक रेड कैंडल है तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, फिर इसमें एक यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल है, इसको बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बोलते हैं। दो तरह की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, बुलिश और बियरसिंग इनगल्पिंग। मतलब बुलिश ट्रेंड रिवर्सिंग के बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल। कोई भी जो एफ एंड ओ में करते हैं अपन ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या कि अपन शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंट्रा जो और स्टॉक होते हैं डिलीवरी वाले उसमें अपन शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का देखिए ऊपर की तरफ आता है तो शूटिंग स्टार कैंडल, बुलिश इनगल्पिंग, ये कौन सा है, ये पैटर्न कौन सा है, बुलिश हरामी पैटर्न बना है। ये देखो बुलिश हरामी पैटर्न बना है, यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न 3 बार इसने बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, और ये कौन सा पैटर्न भी बना दिया इसने, देखो पैटर्न बनाया, मतलब ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया, ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ निकला है इस तरह से। यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार सॉरी डोजी टाइप की कैंडल बन रही थी, इसको कौन से टाइम फ्रेम में, अगर एक टाइम फ्रेम में अपने को कोई कैंडल क्लियर नहीं दिखाई दे रही तो बड़े टाइम फ्रेम उसमें देखो क्लियर नहीं दिखाई, यहाँ बुलिश हरामी। तो अब दोस्तों इसका अपने का स्टॉक का बिहेवियर पता चल गया, जिस तरह से अलग स्टॉक का अलग बिहेवियर रहता है तो उसी तरह से स्टॉक का भी जैसे इंसान का अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग बिहेवियर रहता है। तो इस स्टॉक का बिहेवियर जानिए क्या है। यहाँ पर कोई सा भी टाइम फ्रेम होता है, बॉटम में ये क्या बनाता है, बुलिश हरामी पैटर्न बनाता है। क्या होता है बुलिश हरामी, एक पैटर्न मतलब अबेंडम बेबी भी बोलते हैं, एक डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड के बाद में रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल होने के बाद में जो ग्रीन कैंडल आएगी उसके अंदर पूरी की पूरी समा जानी होनी चाहिए, मतलब उसको अंदर आनी चाहिए पूरी, इसको मतलब माँ माने उसकी बेबी माने, तो इस तरह से अबेंडम बेबी भी बोलते हैं, और फिर ऊपर की तरफ ये निकल जाता है। तो इस तरह से अपने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अपने को पता होना चाहिए। ये हो गया। अब बात की है, देखिए ऊपर की तरफ जाके फिर यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कौन सा बोलते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल। ये एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। मेजर रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पर देखो मेजर रेजिस्टेंस था, और मैं आपको लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो मेजर रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस के पास में इसको टेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आया। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक नीचे की तरफ इसको आप इसमें करेक्शन आ सकती है, नीचे डाउन आ सकता है, ये जरूर नहीं यहाँ पर आए। क्यों, अब इसका एक रीजन और भी है, ये डबल बॉटम पैटर्न बना चुका है, ठीक है। तो अगर वापस आएगा यहाँ पर, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें कब होगी, जब प्राइस 1800 के लगभग ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, 5-10 पॉइंट देख लीजिएगा। मेजर सपोर्ट ये बना हुआ है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वहां पर होगी, वहां पर कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। डेली टाइम फ्रेम में बन जाएगी, वीकली टाइम फ्रेम में बन जाएगी, मंथली टाइम फ्रेम में। कोई भी अपना नजरिया 1-2-3 साल का होता है तो अपने को 3 टाइम फ्रेम का देखना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में, तीनों में अपने को एनालिसिस करना चाहिए कि किस तरह से। तो एक टाइम फ्रेम में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड रिवर्सिंग नहीं बनता है तो दूसरे टाइम फ्रेम में आप भी आज देख सकते हो, और मेजर सपोर्ट के पास में होगी, तो यहाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा चांस है कि ये स्टॉक यहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिल सकता है दोस्तों। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं कि देखिए और एक कोई पैटर्न बन रहा है, देखिए ट्रेड लाइन का इसने बार बार एक ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। कौन सी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट किया है, देखिए किया नहीं किया, ये नहीं, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दोस्तों इसने, देखिए ट्रेड लाइन का। अब देखो ट्रेड लाइन ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है, 2 पॉइंट को हमने मिलाया, एक तो यहाँ पॉइंट मिलाया, एक यहाँ पॉइंट मिलाया, एक यहाँ, 3 पॉइंट मिल गए थे, मतलब 2 ही पॉइंट मिलाए थे हमने। अब अपने आप वो आगे लाइन ड्रॉ हो जाती है और यहाँ एग्जैक्ट आके यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, तो ये ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस था, और ट्रेड लाइन पर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना देती है और उसके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी कर देता है, तो अपने को ये सिग्नल मिल जाता है कि इसमें थोड़ी बहुत डाउन आ सकता है। और ये देखिए एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, इसमें बहुत ही शानदार बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंगल पैटर्न बना। अब यहाँ पर क्यों रुका है, यहाँ पर देखिए पहले रेजिस्टेंस था, तो इस तरह से देखिए पहले
एक किस तरह से देखें, इस चार्ट को देखते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में देखो एक अच्छी कैंडल बनी थी। ब्रेकआउट के बाद में अचानक ब्रेकआउट होगा, रुका नहीं है। यहाँ पर देखो अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो अचानक अगर इस ट्रेड लाइन पे रेजिस्टेंस के पास में या तो रुके, जिस टाइम फ्रेम में आप बात करते हैं उस टाइम फ्रेम के कंडीशन के हिसाब से उतना रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकता है, अचानक ब्रेकआउट हो गया तो वापस आएगा, 100% वापस आएगा। ये मान के चलो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो वापस देखिए पुल बैक पैटर्न, इसको रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, पुल बैक पैटर्न बोलते हैं, जो आप समझ सकते हो उस तरह से समझ सकते हो। ये पुल बैक पैटर्न, ये देखो मैं इसमें और इसमें थोड़ा सी देख लेते हैं अपन। ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है, ये इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक पैटर्न, और पुल बैक पैटर्न के बाद में तो अपने दो तरह से इसमें बाइंग कर सकते हैं। किस तरह से, एक तो यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के पास में ट्रेड लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर क्या अपने को क्या करना है, यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिलनी चाहिए। और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ा एसएल बड़ा हो सकता है, लेकिन बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी हो कर सकते हैं अपन। तो इस ये देख लिया। अब ऊपर नीचे की तरफ यहाँ देखो रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम किया, और वही वो सपोर्ट यही काम कर रहा है। यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट, यहाँ पर इसमें टेस्ट की मतलब इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। अब अगर बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो आप ये देख सकते हो कहाँ पर ये आता है, यहाँ आना चाहिए इसको। अब आता है नहीं आता वो तो अलग है, बीच में से भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर बाई चांस ये मान के, और अपने को ध्यान रखना है, दो तीन चीज़ों से अपने को ध्यान रखना है। अगर बाई चांस ये बाद में यहाँ आके और यहाँ पर आके कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट होना चाहिए इस ट्रेड लाइन के पास में। क्यों, इस ट्रेड लाइन का बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो जरूर इसका मतलब रेजिस्टेंस लेगा। दोनों कंडीशन हो जाए, इस ट्रेड लाइन को बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर कोई जो भी बाइंग का ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा उसका अपन ऐसा लेके और फिर इसमें एक ट्रेल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन ये है कि अचानक मान लीजिए यहाँ से नीचे आया है और ये अचानक ऊपर की तरफ निकल गया, तो अपने को कुछ नहीं करना है, वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ अपने को वेट करना है, फिर वापस ये आएगा, कहाँ आएगा, ये वापस यहाँ पर आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा, वापस आएगा। तो यहाँ पर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न अपने को देखना है, और फिर ऊपर की तरफ ये रैली देगा। यहाँ पर भी कर सकते हैं और बाद में यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका ब्रेक पुल बैक पैटर्न के बाद में इसका ऊपर की तरफ जो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर अच्छा रहता है, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बाइंग बननी चाहिए। तो इस तरह से इसमें अपने को ध्यान रखना, आगे अपने वॉच लिस्ट में रखना है। ये जरूर नहीं आज ही ब्रेकआउट होगा, ये आज मतलब ट्रेंड थोड़ा बहुत नीचे इसमें मतलब नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और ये भी ध्यान रखना है, टॉप कब लगाया था, अगस्त 21 में लगाया था, मतलब 1-2 महीने के अंदर इस रेंज में भी रह सकता है। दोनों तीनों चीज़ों से अपने को ध्यान रखना, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपना एनालिसिस दोनों तीनों चीज़ों से अपना जैसे स्टेप रहेगा कि इस तरह से होगा तो मैं इस तरह से करूंगा, इस तरह से होगा तो इस तरह। बायर पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ नहीं आता है, यहाँ पर इसके ट्रेड लाइन के पास में रुकता है और कोई भी यहाँ पास ब्रेकआउट करता है, तो पहले मतलब जैसे वीकली टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर 2-3 वीक रुकना चाहिए, ये मान के चलो 2-3 वीक रुकना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में होता है तो उस हिसाब से अपने देखें, ट्रेड लाइन के पास में होता है जिस तरह से ट्रेंगल पैटर्न बनता है उस हिसाब से अपने को देखना चाहिए। तो जिस इस ब्रेकआउट करेगा तो अपने को अचानक ब्रेकआउट कर देता है तो वेट करना है, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट करता है तो इसमें बाइंग की जा सकती है। ये हो गया इसका ट्रेंगल पैटर्न का जो एक अच्छा। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है जिससे कि आपको चीज़ें क्लियरिटी होनी चाहिए, चीज़ें सीखनी जरूरी है। अपने को ये नहीं कि टाइम पास करना है, मैं ये नहीं बोलता कि किसी आपको स्टॉक को बाय करे, आपने को सीखने पर ध्यान दीजिए, सीखने पर ध्यान रहेगा तो इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, अच्छा एक स्विंग ट्रेडिंग भी आप अच्छी तरह से की जा सकती है इसमें। जैसे अब एक स्विंग ट्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है, ये देखिए स्विंग ट्रेडिंग इस तरह से की जा सकती है इसमें कि देखिए मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ आता है, ठीक है, तो बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, और फिर ऐसा जो रहेगा अपना रेजिस्टेंस यहाँ तक ट्रेड लाइन का जरूर लगेगा, तो वहां से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। अब देखिए 200 मूविंग एवरेज को, ये डेली टाइम फ्रेम है, इसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस इसने लिया, एक बार ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे की तरफ आ गया। अभी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आया 200 मूविंग एवरेज का, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। लेकिन इसका ये ध्यान देने वाली बात है कि मेन रहता है ट्रेंड वो डाउन है। अभी 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट करने के बाद में भी इसका लोअर टॉप पैटर्न है उसको ब्रेकआउट नहीं किया है, तो वो अभी डाउन ट्रेंड ही रहेगा, नीचे तो आ सकता है
तो अपने को इसका 200 मूविंग एवरेज से पहले नीचे आएगा, तो ये मान के चलो, अगर ये ध्यान रखना 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ गया तो पहले वाले वो लेवल देख सकते हो, अदरवाइज इस 200 मूविंग एवरेज का भी ये सपोर्ट लेके निकल सकता है। इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये यहाँ पर बार बार ये क्यों आ रहा है, एक सेकंड, ये बार बार यहाँ पर क्यों आ रहा है, यहाँ क्या बचा हुआ है, यहाँ पर ये बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, क्यों ले रहा है? पहला कंडीशन तो हमने देख लिया कि ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम किया। दूसरा भी कुछ है, दूसरा क्या है अपन ये देखते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही शानदार टूल है दोस्तों, वो किस तरह से काम करता है ये देखिए। कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना गा सकता है उसको अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अपन देख सकते हैं। ये हमने एक बॉटम लगाया, एक टॉप लगाया, टॉप के बाद में नीचे की तरफ आया, तो पहला सपोर्ट कहां पर लिया, 23% के लगभग सपोर्ट था, उसको सपोर्ट को इसने 23% मतलब रिट्रेसमेंट था, वहां पर इसने ले लिया, ये रहा 23%। फिर बाद में 50% पे रुका नहीं, बाद में देखो 61% के लगभग यहाँ पर इसने रुका था, 61% ये रहा था, यहाँ पर इसने रुका। फिर बाद में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कौन सा मिला, 50% का रेजिस्टेंस मिला ये। फिर नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आके यहाँ कंसोलिडेट हुआ, ये कौन सा है, 78% की रिट्रेसमेंट यहाँ पर है। तो कहने का मतलब है, और फिर वापस आके 78% की रिट्रेसमेंट पर कोई स्टॉक मिलता है और अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट कर सकता है, 78% मैक्सिमम होती है। तो 78% पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। अगर इसके नीचे की तरफ आ गया तो मतलब इसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए, इसमें ये लगभग और नीचे डाउन आ सकता है, वो उसका बाद में अलग होगा। पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, यहाँ से इस चीज का ध्यान रखना। और जो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी वहां पर भी इसके दोनों कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करना चाहिए, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर चुका है, वापस 200 मूविंग एवरेज का टेस्ट करके उसके साथ में भी ये कर सकता है। तो दोनों चीजों को अपन सीखने पे ध्यान दीजिए दोस्तों। किसी के ऐसे स्टॉक एक अपन डिस्कस कर लेंगे, उससे आप प्रॉफिट भी कमा लोगे लेकिन कुछ नहीं होगा, उससे सीख नहीं पाओगे। तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है, इस तरह से आप रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें अगर इसका ओवरव्यू देखें तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, मेजर सपोर्ट के पास में आके यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की है उसके पास में जो लो टॉप पैटर्न है 25-50 के लगभग मान लीजिए, उसको ब्रेकआउट करेगा तब अच्छी रैली आएगी। अदरवाइज 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट कर दिया लेकिन उस 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट उससे नीचे आता है तो पहले ये लेवल देख सकते हो और उसका सपोर्ट लेके ऊपर भी निकल सकता है। इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कंटेंट अच्छा नहीं लगा और डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी रह गई है, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, उसमें एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेट हो सकता है या कैसे भी हो सकता है लेकिन उसका एनालिसिस जरूर किया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।